ओम शांति। होली की आप सब में बहुत बहुत मुबारक हो। क्योंकि वैसे तो दुनिया के हिसाब से 1-2 दिन बाद है, लेकिन क्योंकि हम रहेंगे नहीं का मतलब इस दुनिया में तो रहेंगे, लेकिन क्योंकि आज भी याद दिलाया है अब घर जाना है, करिए आप तो वो भी लेना चाहिए। लेकिन 1-2 दिन बाद की है अपनी तो रोज हो रही है, रोज दिवाली है, क्योंकि जिसने भगवान मिल गया उसका तो रोज त्योहार है, और संग में तो वैसे ही त्योहार है। और वैसे भी आप देखो ना, एक चीज है, त्योहार अपने जितने भी हैं अपने घर में जो मनाए जाने, वो स्टेट वाइज थोड़े से अलग अलग नाम हो सके हैं, लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो लगभग एक जैसे हैं। तो अपने जो त्योहार हैं वो सिर्फ खा लिया पी लिया एक दूसरे से मिल लिए, सिर्फ इतना ही नहीं है। आप अगर देखोगे ना तो हर त्योहार की एक कथा है, हर त्योहार पे भगवान के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। वो दुनिया वाला नहीं, क्योंकि यूं नहीं बता के भगवान कौन है। 21 त्योहार के साथ कृष्ण का कनेक्शन जोड़ दिया, किसी के साथ राम का कनेक्शन, किसी के साथ हनुमान का कनेक्शन, किसी के साथ देवियां का कनेक्शन, और शिव का कनेक्शन तो हर त्योहार के साथ है ही है। तो इसका मतलब है कि अपने जो हर त्योहार और रीति रिवाज हैं वो आध्यात्मिक रहस्य लिए हुए हैं। तो आज आप बात करेंगे होली की, क्योंकि होली के बिल्कुल पास है। आज बाबा ने जो होली चलाई वो होली की है, लेकिन ये होली का एक पार्ट है रंग लगाना। साले का रंग पक्का है कच्चा है, बाबा के साथ कंबाइंड, हाँ, और यू रंग लागे तो फिर माया भी आएगी और उसकी कोशिश होगी, लेकिन आपने कंबाइंड रहना है। यो जो सारा था आज की मुरली में जो आपने सुना वो रंग लगाने वाली होली है, और जिसने आप अपनी भाषा में फाग कहा, क्योंकि अपने 2 दिन मनाई जाए, एक दिन होली दूसरे दिन फाग है, दोनों ही होली पार्ट फर्स्ट और सेकंड कह सको हो आप। लेकिन पहला जो पार्ट है उसमें भी बाबा की काफी सारी होली है, वो है जलन वाली होली जो पहले दिन मनाई जाए। तो वो एक गजब का त्योहार है। आज भी बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में जिन्हें ये बनाई है यादगार, वो भी कमाल करी है मुझे। और आप देखोगे संगम युग की एक एक चीज यादगार में उतारना, और वो भी 2500 साल बाद, क्योंकि ये सारे के सारे रस्म रिवाज यादगार है, ये कब बनी? द्वापर युग में। और आपने ये सारी चीज कब करी? संगम युग में। बीच में कितना अंतराल है? 2500 साल का। 2500 साल के बाद यूं की से चीज ने उकेरना, उसकी यादगार बनाना, वाकई बहुत कमाल की चीज है। और इसी वजह से ब्राह्मण जो है वो भगवान के सेकंड नंबर पर रखे। बाबा ने मैं खुद बीज रूप हूं और तुम सारे जड़ हो, बीज के बाद तो जड़ है। तो पूरे कल्प वृक्ष में अगर हम देखा तो बाबा थे नेक्स्ट हैं हम, और इसी वजह से बाबा कई बार क्या है, जितनी भी परमात्मा की विशेषता है, बाबा ज्ञान का सागर है, आप सारे के हो, मास्टर ज्ञान के सागर, बाबा शक्ति का सागर है, आप मास्टर शक्ति सागर हो। आप जितनी भी बाबा
बाबा की है विशेषता या बाबा के गुण हैं, आप उसके मास्टर लगा दो वो सारी आपकी हैं। तो इसका मतलब है भगवान दूसरे नंबर पे आपका है, करना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे पहले एक बार जलाल वाली जो हुई थी, आप थोड़ा सा उस पर बात कर लो, उसके बाद आप इस पे आएंगे। तो उसमें खास चीज क्या हुआ है, आज वो चीज हमने एक दो दिन पहले मार्केट में गए थे तो हमने देखा कि दाल और कुड़कले गोबर की जो है, आपने बनाई है किसी ने दाल कुड़कले? हाथ खड़ा करिए। आप सारे रिवाजात है भी इतने अनटच हो। असल में ये त्योहार के असली रीति रिवाज भी आज भी ग्रामीण परिवेश में फिर भी मिल जाए। गांव में आपने देखेंगे आज भी माताएं क्या करेंगी, खास जो रिवाज है होली का, गोबर ले आई घर में और उसकी दाल बनाई। गोल दाल समझो आप, दाल और है युद्ध देखे हैं जो आते युद्ध करा करते, तलवार भाले ये सब। तो उसमें क्या होया करता, एक आदमी उसके पास ढाल होया करती अपनी सुरक्षा खातिर, गोल गोल वो ढाल में अड़ा लिया करते, तलवार का बाहर आता चल। तलवार से कोई बात करेगा, आपने ढाल डाली तो आप बच जाओगे, सेफ हो, उसका असर नहीं होगा। तो ढाल बनाने हैं वो, उसमें एक रस्सी में पिरो के मैं उसमें लेके जाओगे सब लोग। और होली जो बना रखी है, होली में क्या हुआ है, कांटे हुए हैं, कांटेदार लकड़ी, अच्छी लकड़ी नहीं जलाते उसमें होली में, बेकार की चीज वेस्ट है मटेरियल वो, और कांटेदार लकड़ी वो सारी की सारी उसमें घेर देंगे, इकट्ठा कर देंगे एक जगह, उसमें वो ढाल भी घेर देंगे। और फिर उसके बाद एक धागा लपेट के कोकी जिसका जिक्र करा बाबा ने आज, वो उसमें डाल दी जाए और लास्ट में उसके आग लगाते हैं उस पूरी होली के, गुजर जाए धागा निकाल रहे हैं, बाकी सारा खत्म, स्वाहा। तो जो सिस्टम है, अगर आपने बाबा का ज्ञान नहीं है तो आपके कदे भी समझ में नहीं आ सकता कि यह है कि समझ में नहीं आएगा। जो करे हैं उनके भी समझदार की चीज है, लेकिन असलियत के है जो बाबा ने बताई। देखो इकट्ठा करके ढेर क्या कर लगाना है, बाबा ने बताई कांटे, कांटे के हैं वेस्ट और नेगेटिव। हमारे जीवन में दो चीज जैसी हैं, वेस्ट और नेगेटिव। नेगेटिव ये चीज आप बहुत अच्छी तरह से समझो। बाबा के बच्चे हैं वो शुरू से ही इन चीजों में क्लियर है, या आपके क्लियर है? आज खड़ा करो एक बार, वेस्ट और नेगेटिव। किसी के भी बारे में नेगेटिव नहीं सोचना, खुद के बारे में भी। खुद के बारे में जब नेगेटिव सोचा ना तो निराशा आ जाए, दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो हमारा सारा आउटलुक चेंज हो जाएगा, वो तो बल्कि पाप कर्म करना शुरू हो जाए। और वेस्ट से आपका टाइम खराब होगा, आपकी एनर्जी खराब होगी। तो बाबा के है ये दोनों ही चीज काम की नहीं है, इन्हें इकट्ठे करके घेर दो। दूसरी एक चीज उसमें क्या घेरो, डाल, डाल भी घेरो, जो कि डाल के आए हैं ओले में। ये डाल के है, दिखने में तो डाल दिखे है, लेकिन असलियत अगर सोचो तो असलियत क्या है वो गोबर है। ढाल तो सिर्फ दिखे है गोबर। तो ढाल असल में क्या है, ये 5 विकार सारे के सारे जो आज दिन बताए ना कि हम अपने पुराने संस्कार में रॉयल रूप में चाशनी लपेट के ने इसे ढंग से रखा। हाँ, अब जब कोई गलत करे तो मेरे को बर्दाश्त नहीं होता, या क्या है, या अपनी ढाल है, ढाल बना ली, था तो गोबर है, तो काम विकार है, गोबर है, लेकिन सृष्टि के ऊपर चलेगी। दुनिया में आप ज्ञान सुनाओगे तो पहला सवाल यो है कि अगर पवित्रता हुई, काम विकार स्वाहा कर दिया तो सृष्टि के ऊपर चलेगी।
जब सृष्टि के ठेकेदार रहे आम दुनिया में ही को नहीं, सारी सृष्टि चलाने का ठेका हमने ले रखा है। और नहीं तो मैं आपसे पूछूं, सृष्टि चलाने का की जिम्मेवारी आपका कितनी है? आपने तो बच्चे पैदा कर दिए, उसके बाद काम में क्या किया? चार डालना है, फिर क्या करना है? खत्म हुआ चीजें। तो काम बेकार डाल बना लिया हमने। सृष्टि की चिंता हमने ही है और किसी ने है ही। ये सारे करोड़ों सन्यासी जो हैं उनके ऊपर सृष्टि की कोई जिम्मेवारी नहीं, वो तो सारी गृहस्थियां ले रखी है। दूसरी क्रोध के बिना काम नहीं चल रहा है। परिवार में कोई नहीं डरे और लोग बात नहीं माने, कोई आपकी एग्जिस्टेंस में स्वीकार नहीं करे, कोई आपने इम्पोर्टेंस नहीं दे, क्रोध के बिना तो ये सारी चीज खत्म हो जाएगी। यज्ञ बना ली, डाल बना ली, मोह के बिना काम ऊपर चलेगा, भाड़ा देना पड़ा। अपने बच्चे पालन खातिर बहुत जरूरी है। मोह खत्म हो गया तो आप अनासक्त हो जाओगे, फिर तो सन्यासी हो जाओगे। मेरे घर में भी यह प्रॉब्लम हुई। मेरे पापा ज्ञान में आए और मेरी मम्मी ज्ञान में आई, उसके बीच में अंतर था। क्योंकि मम्मी के ये था कि इसने ज्ञान सुनना शुरू कर दिया कि जो घर छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि जो आदमी इसी बात करे वो घर में रहे ना, दिमाग में यह चीज बैठी हुई थी। तो लोभ नहीं होगा तो आप पैसे भी ऊपर कमाओगे, लोभ जरूरी है, कमाई करता था। तो ये जो सारी चीज थी, था तो गोबर पर हमने डाल बना रखी थी। बाबा उनके है ये डाल भी गिरा, ये भी फूकण जोगी है। ओड़ी में गेरन जोगे फूकण जोगे जो चीज है उसमें हम छाती के नाम बैठे हो, बताओ। तो ये सारी चीज गेरो एक बने खत्म करो इसमें और उसके आग ला दो। ये देखो आप कितनी गजब की चीज है, आग ला दो नहीं कंधे। वो तो मैं आप नहीं दिमाग में यह चीज क्लियर कट बैठ जाते शब्द का प्रयोग करो। नहीं तो ओड़ी खातिर शब्द यूज करा जाए, ओड़ी मंगलाना। आप देखो कितना प्यारा शब्द है मंगलाना, जलाना नहीं, क्योंकि जलाने में भी नेगेटिविटी है। मंगलाना बहुत प्यारा शब्द है, जिसकी एक लाइन है अपनी, मुझे विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। बाबा की क्या है, विनाश तो होगा सृष्टि का, लेकिन विनाश कल्याणकारी है। इसकी यादगार ओड़ी मंगलाना शब्द बोला गया है। और वो मंगला दी तो प्रहलाद जो काम की चीज है, आत्मा जो अविनाशी है वो बच जाएंगी, बाकी सारी चीज के बाबा की है भंबोर को आग लगनी ही है, जिसकी यादगार है ओड़ी मंगलाना। तो ये 4 लाइन एक बार मैं सुनाऊं आपने ओड़ी की, फिर अपन आज पे आएंगे आज की मुरली जो इससे नेक्स्ट है। और देखो खास बात ये है इसमें, जब तक ओड़ी मंगलाई नहीं जाती इतने माताएं हैं वो व्रत रखी हुई, फास्ट रखा कर ओड़ी के दिन, जब तक होली जला नहीं ले जाती। और रंग लगाना, पिकनिक करना, मिठाई बनाना, ये सारी चीज नेक्स्ट दिन होंगी, क्योंकि बाबा का सही रंग जब लगेगा जब हम इन्हें जला लेंगे। अगर ये सारी चीज हमारे भीतर है तो फिर खेलने का मजा नहीं आता। उसका मजा अगर सही ढंग से लेना है तो पहले आपने ये सारी चीज भस्म करनी पड़ेगी। तो जो एक गीत है आप हमेशा ही सुना दे रहे करें कभी भाई, तो मैं सोचूं एक बार वो गा दें तो बहुत अच्छा लगेगा। बीत गई सौभाग्य नहीं ई बही वो, क्योंकि इसका प्रसंग है तो आप इबे सुनाओगे तो, क्योंकि उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और हम क्या कह रहे हैं फीकी पेनी की लगे जो अवसर की बात है। तो जब उसका प्रसंग है आप जब सुनो, आप होली का ये छोटा सा गीत सुनो, उसके बाद आप आज की मुरली में जो बाबा ने कहा उस पर आएंगे, उसका गीत आपने मैं सुनाऊंगी, ठीक है। तो भाई जी आने हैं इतना अपनी तैयारी करके, तो या आगे आ जाओ। तो या जो होली है बाबा को है जलाने के बिना मनाना नहीं हो सकता, कांट बी पॉसिबल।
तो यह चीज आपने करनी है। जीवन में भी आप देखोगे ईद आपने के क्या है, विकारा के साथ जीना सीखा है। ये भी है आप एडजस्ट करा। हाँ, बाकी सारी चीज भी, बीच बीच में खुशी भी है, बीच बीच में ईद के कारण परेशानी भी है। इन्हें एक साइड कर दो, जला दो होली, उसके बाद आप देखोगे वो जीवन कमाल का होगा। विघ्न के बीच में रह के नहीं आप सेफ क्यों कर रहे हो, उसका मजा अलग है। और वो आपने जब फील होगा जब आप बाकी के सारे छोड़ दोगे। क्योंकि देखो झूलन का मजा क्या दिया करे, बाबा क्या ना संगम युग पे अतीन्द्रिय सुख में झूलो। इसकी भी एक यादगार है, इसका भी एक त्योहार है। तीज जो है वो अतीन्द्रिय सुख के झूलन में झूलन की यादगार है। झूला जो बनाया है ना वो कमाल की चीज है। अगर आपने नीचे कुछ भी पकड़ रखा है और फिर आप झूल के देखो, कदे झूले पे बैठे हो, आप पकड़ी रखो किसी चीज ने, झूले नहीं पाओगे। नीचे तो कुछ भी पकड़ लिया आपने तो झूलन का मजा नहीं आएगा। झूलन का सही मजा क्या है, ऊपर तो जो रस्सी बंधी हुई है वो टाइट मजबूत होनी चाहिए और नीचे कोई सहारा होना नहीं चाहिए, उसके बाद झूलन का मजा होगा। यह यादगार भी संगम युग की है। बाबा जी को है ना, एक बल एक भरोसा, मन में याद करो और बाकी सारे हद के किनारे छोड़ दो, वो खत्म। फिर आपका मजा होगा झूलन का। ईद ये चल रहा है, हम उसके साथ भी इसके साथ भी बीच में एडजस्ट करके चल रहे हैं। लेकिन एक भरोसा होके देखो, फिर मजा होगा। आ जाओ। और शायद